कि कैसे चारों दोस्त जंगल में एक साधु से मिलते हैं। वह साधु उस हवेली के बारे में बताता है, कैसे वहाँ डरावनी और शैतानी शक्तियाँ बसती हैं। उसने यह भी बताया कि कैसे द्रावनार ने उन शक्तियों को प्राप्त किया और अपनी ही बेटी को जेल में डाल दिया। लेकिन उसी घटना ने बेटी को पूरी शक्ति को समाप्त करने का मार्ग भी दिखाया और वह उस धनुष को लेने के लिए निकल पड़ी, जो इस पूरे रहस्य की कुंजी था। राजकुमारी अंधेरे कमरे में धीरे धीरे कदम रखती है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं। उसे वह धनुष चाहिए जिससे वह अपने शैतानी पिता का अंत कर सके। लेकिन तभी एक फुसफुसाहट हवा में गूंजती है, जैसे कोई छायाओं से बात कर रहा हो। क्या तुम सच में तैयार हो, राजकुमारी? तभी बिना किसी चेतावनी के दीवारों पर लगे मशालें जल उठती हैं और उनके प्रकाश में उसका पिता प्रकट होता है। वह पहले से ही वहां खड़ा है, उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान है। उसकी लाल चमकीली आंखें सीधे उसकी ओर देख रही हैं। मुझे पता था कि तुम आओगी, वह शांत स्वर में कहता है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो? राजकुमारी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। और तभी अचानक उसके पीछे की छायाएं हिलने लगती हैं। कमरे में कोई और भी है, कुछ जो उसके पिता से भी ज्यादा भयानक है। राजकुमारी का गला सूखने लगा। उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई, लेकिन वह खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। उसके पिता अभी भी उसे घूर रहे थे, जैसे किसी खेल का इंतजार कर रहे हों। पर असली भय तो अब शुरू हुआ था। छायाएं हिल रही थीं, लेकिन हवा बिल्कुल स्थिर थी। वे एक जीवित आकार ले रही थीं, ऊंचे, टेढ़े-मेढ़े, लंबे पंजों वाले। और फिर एक डरावनी खरखराती आवाज आई। तुम्हें लगता है कि राक्षस सिर्फ तुम्हारा पिता है? राजकुमारी ने धनुष की ओर झपट्टा मारा, लेकिन तभी कुछ ठंडा और लिसलिसा उसकी टखनों से लिपट गया। जैसे ही राजकुमारी ने धनुष उठाने की कोशिश की, अंधेरे से निकला एक विशाल, नुकीले पंजों वाला हाथ बिजली की तेजी से उसकी ओर लपका। उसके पास भागने का कोई मौका नहीं था। ठंडी सड़ीली उंगलियां उसकी गर्दन के चारों ओर कस गईं और एक भयानक गहरी गुर्राहट कमरे में गूंज उठी। राजकुमारी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुट गई। उसकी आंखों में भय झलक रहा था, लेकिन सामने खड़ा उसका शैतानी पिता सिर्फ मुस्कुरा रहा था। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी। अब देर हो चुकी है। अचानक वह हाथ और कस गया। राजकुमारी की आंखें फटी रह गई। उसका शरीर हवा में उठा और फिर एक जोरदार झटके के साथ चर्रर हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उसका शरीर एक निर्जीव गुड़िया की तरह गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब जीवन नहीं था। अंधेरा उसे धीरे धीरे निगलने लगा। उसकी आत्मा पर भयानक साए झपट पड़े और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह से गायब हो गई, मानो वह कभी थी ही नहीं। कमरे में अब बस अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच एक भयावह हंसी गूंज रही थी। शैतानी राजा ने राजकुमारी के निर्जीव शरीर को देखा। उसकी आंखों में कोई दुख नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली हो। उसने खुद अपने हाथों से महल के पीछे घने अंधेरे जंगल में एक गहरी कब्र खोदी। रात काली और ठंडी थी, हवा में सड़ी हुई मिट्टी की गंध थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, मानो वह भी इस भयावह दृश्य को देखने से कतरा रहा हो। राजा ने राजकुमारी के शरीर को धीरे धीरे कब्र में उतारा।
जैसे ही उसने पहली मुट्ठी मिट्टी डाली, उसे लगा कि कोई फुसफुसा रहा है। राजा ने कब्र को पूरी तरह मिट्टी से भर दिया और उस पर एक काले पत्थर को रख दिया। उसकी उंगलियों पर अब भी गीली मिट्टी चिपकी हुई थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठंडी हवा में उसकी सांसें धुंध की तरह बाहर निकल रही थीं। लेकिन जैसे ही राजा का कदम महल के दरवाजे पर पड़ा, जंगल के उस हिस्से में हलचल शुरू हो गई। राजकुमारी की कब्र के ऊपर रखे पत्थर पर दरारें पड़ने लगी। मिट्टी के नीचे कुछ हिलने डुलने लगा। धीमे धीमे एक ठंडी सफेद धुंध कब्र के ऊपर से उठने लगी और फिर